नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां अपराधियों ने बैंक से दिन दहाड़े 15 लाख रुपए लूटे हैं। घटना सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही इलाके की है, जहां हथियार से लैस अपराधी बैंक में पहुंचे और रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस को इस मामले में अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। प्लीज सर कोऑर्डिनेट करें, हाथ जोड़ लें, हाथ जोड़ लें। कर्मी के द्वारा कुछ रकम की लूट की सूचना आ रही है, उसमें छानबीन के लिए आए हैं। आगे सुरक्षा व्यवस्था क्या थी? कई एक कर्मचारी बोल रहे हैं कि गार्ड एकदम सुरक्षा व्यवस्था नहीं, गार्ड था, बिना आर्म्स का था। हम लोग उसकी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। हम लोगों ने बैंक रजिस्टर भी चेक किया है, उसको देख कर करके आगे रकम का खुलासा हो पाया है सर? लूटी गई रकम का खुलासा हो पाया? वो हम लोग चेक कर रहे हैं। अभी जो जानकारी मिली है उसमें कितनी रकम बताई जा रही है? 15-16 लाख की बात बताई जा रही है। जब हम आए तो हमको भी यहाँ पे चुपचाप बैठने के लिए कहा गया। बाकी मतलब जो हुआ है, बाकी जो स्टाफ थे डिटेल में वो लोग पूरा देखे कि क्या हुआ है। हम भी विजिट पे गए हुए थे कस्टमर के पास। कितने अपराधी थे? 3 लोग थे, जिनके पास तीनों के पास गन थे। ये चीज तो हमको भी वो दिखाया है कि चुपचाप बैठ जाइए, नहीं तो देख ही रहे हैं कि मेरे पास फेस कवर था, ये दिख रहा था। मास्क पहने हुए थे। कितना अमाउंट लूटे हैं करीब? कैश काउंटर का जो भी था 13 लाख 13.5 लाख के लमसम। मशीन का भी पैसा खुला हुआ था। कैश मशीन का जो हमारा जमा वो रखा ही था, अभी टैली ही करा तो सारा पैसा ले गया वहाँ से। अररिया से बड़ी खबर, जहां ठनका गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। भरगामा में 3 लोगों की मौत हुई है। रानीगंज में 1 शख्स की मौत हुई है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यह खबर है अररिया से, जहां ठनका गिरने से 4 लोगों की मौत की खबर है। भरगामा में 3 लोगों की जान चली गई। रानीगंज में भी 1 शख्स की मौत हुई है ठनका गिरने से। पटना के अंबेडकर हॉस्टल के छात्रों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प और फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी है, जिनका इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। सुल्तानगंज इलाके में रविवार की देर रात झड़प हुई। अंबेडकर हॉस्टल के छात्रों का आरोप है कि उन्हें दलित कहकर प्रताड़ित किया जाता है। रविवार की देर रात भी वही घटना हुई और एक दुकान खुली हुई थी, जहां कुछ छात्र कोल्ड ड्रिंक पीने गए थे और यहीं पर विवाद बढ़ा और दूसरे पक्ष के लोगों ने प्रशासन की मौजूदगी में पथराव और फायरिंग कर दी। घटना के बाद से इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है। हालांकि पुलिस स्थिति को सामान्य बनाने में लगी है। ग्राउंड जीरो से इस पूरे मामले का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। इस वक्त हम पटना सिटी के सुल्तानगंज इलाके में हैं और ये सुल्तानगंज का इलाका है और अन्य क्षेत्र में तब्दील हो गया था यह इलाका कल देर रात में, और यहाँ पर जमकर पथराव हुआ, फायरिंग हुई और स्थानीय लोग और दुकानदार जो थे वो अंबेडकर हॉस्टल के छात्रों से भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ था और पथराव की ये तस्वीर हम आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं। अभी भी जो ईंट है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो इस बात के गवाह हैं कि किस कदर यहाँ पर माहौल बिगड़ा था और दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी, पथराव भी हो रहा था। ये बड़े बड़े ईंट और पत्थर चले हैं। 3 छात्रों को गोली लगी है। हालांकि पटना के एसएसपी एमएस ढिल्लों की माने तो जो ये मामला है ये दोनों पक्षों के बीच का है और दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए थे और इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर व्यवधान उत्पन्न हुआ और यही वो राजकीय अंबेडकर कल्याण बालक छात्रावास है, जहाँ के छात्र और जो स्थानीय लोग हैं वो आपस में भिड़ गए थे। इस वक्त हम हॉस्टल के अंदर पहुँचे हैं और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी संख्या में छात्र जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, किस तरीके से क्या हो गया था रात में। आप लोग कहाँ थे? सर हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो फिर सुने 12 बजे पूरा हल्ला होने लगा। 12 बजे हल्ला होने तक नीचे आके देखे कि उधर से कुछ लोग जो यहाँ के लोकल लोग हैं उस लोग हॉस्टल पर हमला कर दिया। कुछ लोग सामाजिक तत्व लोग थे, वो सब आग लोग। वजह क्या रही? वजह थी सर उतना हमको पता नहीं वजह क्या था। तो सुरक्षा की क्या व्यवस्था रखी है? सुरक्षा की व्यवस्था तब तो एक प्रशासन ही ना सोचेगा ना क्या करना है। निजी तौर पे तो गार्ड है यहाँ। गार्ड क्या करेंगे? गार्ड तो बेचारा खुद भाग गया। गोली के डर से तो कोई भी भाग जाता है। जिसके पास शक्ति ही नहीं रहेगा तो क्या खड़ा होकर करेगा? पटना पुलिस प्रशासन के लोग बता रहे हैं कि फायरिंग दोनों तरफ से हुई। नहीं, ऐसा है प्रशासन को लगता है तो ये यहाँ पे 3 छात्रावास है तो तीनों छात्रावास में आकर के रूम बाय रूम आकर के चेक कर ले कि यहाँ पर क्या कुछ ऐसा गैर कानूनी ढंग का सामान यहाँ रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है उनको तो करे। ऐसा रहता तो फायरिंग होता तो उधर से भी। आप घटना की वजह क्या है बता सकते हैं? क्या घटना की वजह कुछ भी नहीं है। घटना की वजह यह है कि लड़का 11 बजे के लगभग 11-12 बजे के लगभग में
जाता है खाना खा करके ठंडा उंडा पीने के लिए जाता है। वहाँ पे गुमटी है, गुमटी के पास जाता ठंडा पीता। वहाँ पे हमेशा किसी न किसी दिन है किसी न किसी लड़का को टॉर्चर करता है। इस घटना को हम इस रूप में देख रहे हैं कि ये दहशत बनाने का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं बिहार की राजधानी पटना में इस तरह से इतना बड़ा हॉस्टल जहां 200 छात्र और लगातार यहाँ 600 छात्र 3 हॉस्टल है रहते हैं, वहां पे घुस कर करके फायरिंग करना, मात्र 100 मीटर की दूरी पर थाना है। तो ये ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि कोई सुरक्षित नहीं है। हमें ये सरकार पर हमको लगता है वो कर क्या रहे हैं वो लोग। कानून व्यवस्था की दुहाई भले ही दे दे लोग, लेकिन कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रविवार की देर रात यहाँ नजर नहीं आई। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जमुई सांसद चिराग पासवान ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर कानून व्यवस्था को लेकर घेरा है। चिराग पासवान ने साफ कहा कि सीएम नीतीश कुमार से अगर बिहार नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दे दें, और साथ ही चिराग ने बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग की। हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी से बिहार नहीं संभलता तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और अब मैं महामहिम राज्यपाल से आग्रह करूंगा, कल रात जिस तरीके से हॉस्टल में ये घटना घटी है, मैं महामहिम राज्यपाल से आग्रह करूंगा कि इन घटनाओं का संज्ञान वो स्वयं लें और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश केंद्र सरकार से करें। जो अराजक माहौल बिहार में बन गया है, बिहार के मुख्यमंत्री जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं उनसे अब संभव नहीं है बिहार संभलना। तो ऐसे में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना ही एकमात्र विकल्प बच गया है। इधर होमगार्ड अभ्यर्थियों ने आरजेडी कार्यालय पहुंचकर नियुक्ति को लेकर हंगामा किया है, नारेबाजी की है। अभ्यर्थियों ने मेधा सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। राजद कार्यालय में आज सुबह बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं होमगार्ड के वो पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर के। और आपको बता दूं कि यहाँ पे आज प्रदेश अध्यक्ष को लेकर का नामांकन होना है, जगदानंद सिंह का नामांकन होना है। लेकिन उससे पहले आप जरा तस्वीरें देखिए कि बड़े संख्या में जो होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं जो अपनी नौकरी के लिए आवेदन दिए थे, उन लोगों का जो है वो कई लोगों को छांटा गया है, जिसे लेकर के वो आक्रोशित हैं और सीधे पहुंचे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पता है कि तेजस्वी से मिलने के लिए पहुंचा है और यहाँ पे गुहार लगाने के लिए कि उन्हें नौकरी जो है वो दी जाए। और जो यहाँ पे जो कार्यकर्ता है उनसे हम लोग जानेंगे कि आखिर किन बातों को लेकर के आप लोग यहाँ पे पहुंचे। तेजस्वी से मिलने के लिए है, हम लोग का ही सूची में तो नाम दिया जाए होमगार्ड का सूची में। देखिए होमगार्ड की लेकर के है यहाँ पे, यहाँ बताइए कि आप भी यहाँ पे पहुँचे हैं? हाँ हूँ सर, जो भाई तो लिस्ट निकाल दिए हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि मैंने बेकाबू मैंने सब भाग रहे हैं कि आपका मैंने रोशनी में आँख नहीं है, तो पहले नहीं बोलना चाहिए सर। सर हम लोग होमगार्ड में फॉर्म भरे थे 2011 में। एक तो सरकार लोग 11 साल ऐसे ही बिता दिया, 11 साल के बाद जब निकाले हैं दौड़ हम लोग किए थे बीटा के अनंतपुर मैदान में, तो वहाँ पर सब कुछ मेरिट निकला तो सब कुछ सही है। फिर वहाँ के बाद फिर हम लोग का मेडिकल हुआ, उसके बाद भी मेरिट निकला तो उसमें भी सही है। और जब फाइनल मेरिट आया तो उसमें हम लोग का नाम नहीं दिया गया, जबकि भी नहीं बताया गया कि हाँ आप लोग किस चीज में अनफिट है चाहे फिट है, इसमें कुछ नहीं बताया गया। यहाँ क्या तेजस्वी जी से हम मिलने आए हैं कि जैसे 11 साल दौड़वाए हैं उसी तरह से अभी हमको नौकरी दिया जाए। जी तेजस्वी से आना है, हमको चाहिए, हक मांगने आए हैं, हमको नौकरी है, नौकरी दीजिए। देखिए और नौकरी को लेकर के जिस ढंग से यहाँ पे सरकार के द्वारा कहा गया, सबकी उम्मीदें यहाँ से है। उनको लगता है कि जो है वो नौकरी मिलेगी, क्योंकि जिस ढंग से इनका कहना है कि 2011 से फॉर्म भराया था, दौड़ भी हुई, मेडिकल भी हुआ, फिर आखिर उन्हें लिस्ट से बाहर कैसे किया गया, इन तमाम बातों को लेकर के तेजस्वी से मिलने के लिए तमाम लोग पहुंचे हैं। अब देखने वाली बात हो गई कि इनका समाधान कैसे निकलता है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। जगदानंद सिंह फिर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। आज दोपहर 2 बजे तक नॉमिनेशन होना था और इस पद पर जगदानंद सिंह ने अकेले नामांकन किया। इस तरह उनका आरजेडी का अगला प्रदेश अध्यक्ष बनना तय हो गया। वे इस पद के लिए निर्विरोध चुने जाएंगे। जगदानंद सिंह के नामांकन के समय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। को लेकर
करके राष्ट्रीय जनता दल के नामांकन करने जगदा बाबू जो पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, पूर्व मंत्री रहे बिहार सरकार में, सांसद रहे, एक समाजवादी नेता है और इससे पहले का भी कार्यकाल हम लोगों ने इनका प्रदेश अध्यक्ष के रूप में देखा है और इनके अध्यक्षता में 2020 के चुनाव में हम सब लोग सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आए, काफ़ी सफलता हम लोगों ने पाया है और आज एक बार फिर से जगदा बाबूजी ने हम सब जिसमें प्रस्तावक बने हैं, इन्होंने नामांकन किया है। तो आप कह सकते हैं कि सर्वसम्मति से पुनः जगदा बाबूजी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुन करके आएंगे। बिहार कांग्रेस ने राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है। कांग्रेस बिहार प्रभारी भक्त चरण दास की मौजूदगी में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक राम ने यह प्रस्ताव लाया, जिस पर सबने सहमति दी। बैठक में पार्टी के सभी विधायक और एआईसीसी मेंबर मौजूद थे। एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है और बिहार कांग्रेस ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर दिया है राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर। इस वक्त कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष हैं, इसके अलावा बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास जी हैं। हम शुरुआत मदन मोहन झा जी से ही कर लेते हैं। आप लोगों ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया आज महत्वपूर्ण बैठक में, क्या ये प्रस्ताव है, किस तरीके का प्रस्ताव? हम लोग ने आज अलग अलग बैठक में दो प्रस्ताव पास किया। एक तो हमारे पीआरओ जो जिस बैठक में उपस्थित थे, उसमें हम लोग यहाँ के अध्यक्ष पद हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या अन्य पदाधिकारी का पद हो जो निर्वाचन से होता है, और उसके अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य के मनोनयन का भार हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंप दिया। और दूसरा प्रस्ताव में हम लोग ने जितने प्रतिनिधि थे वो प्रतिनिधि सहित आम लोगों की जो धारणा थी, आम कांग्रेसियों की या आम जनमानस की, उसका एक प्रस्ताव पारित करके सम्माननीय राहुल गांधी जी से देश हित और पार्टी हित में आग्रह किए जो अध्यक्ष पद कांग्रेस का जो है उसको स्वीकार करें। आप चाहते, बिहार कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी जी ही पार्टी की बागडोर जो है वो संभाले आने वाले दिनों में? बिहार कांग्रेस तो चाहती ही है। देश के जो भी लोग मिले, जिनसे भी बात हुई, और जनमानस जो भी है, सबकी इच्छा है राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जो सबों को साथ लेकर के। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा जी ने राहुल गांधी जी से आग्रह भी किया है। दूसरे राज्यों की तरह बिहार कांग्रेस ने भी जो रेजुलेशन है उसको पास कर दिया है। बहुत कुछ डिपेंड करता है अब राहुल गांधी जी का इस पूरे मामले पर क्या रुख होता है, लेकिन बिहार कांग्रेस पूरी तरीके से यह चाहता है कि राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो है वो स्वीकार करें और कांग्रेस की कमान जो है वो संभालें, ताकि बिहार कांग्रेस ने पूरे देश में कांग्रेस को एक मजबूती मिल सके। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। मुख्यमंत्री नीतीश के जनता दरबार में बख्तियारपुर से पहुंचे एक फरियादी ने उनकी ही पूरी पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि आप जो स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन आपने किया था वो अगले ही दिन बंद हो गया। आपके लिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी से स्ट्रीट लाइट चलने की व्यवस्था की गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आपने जल मीनार का जो उद्घाटन किया था उसकी भी हालत खराब है। बिजली नहीं रहने पर पानी की सप्लाई नहीं होती है। ये वहाँ पे जो 4 मीनार टंकी लगी थी, तो उससे जब लाइट कट जाता है तो वहाँ पे पानी का सप्लाई नहीं हो पाता है बख्तियारपुर, तो ब्लॉक के अंदर प्रांगण में है सर। और बख्तियारपुर गए तो पता है कार्यक्रम बख्तियारपुर मौका नहीं मिल पाता है ना सर। हमारा तो बहुत तमन्ना है कि आपके साथ एक फोटो भी खिंचाए, लेकिन आज तक मौका ही नहीं मिला। तो बख्तियारपुर में मौके नहीं मिला था, बख्तियारपुर में तो गए नहीं किए थे जी, तो वही न थे, तो सबसे बात किए थे तो उसी समय बता देना चाहिए था तुरंत। उस समय ट्यूशन हम पढ़ाते थे, तो उस समय ट्यूशन पढ़ाने चले गए। और एक और है सर, एक और परेशानी है कि वहाँ पे जब स्ट्रीट लाइट लगा था, आप 2018 में जब आए थे, शाम का कार्यक्रम था आपका, तो घर आए थे, तो उस समय पे वो स्ट्रीट लाइट आनंद फानंद में जो है टेंट हाउस वाला तार के साथ में जोड़ के जलाया गया था, ठीक है।
और उसके बाद क्या हुआ, आप गए कुछ दिन जला प्रॉपर वे में। बख्तियारपुर से आए हम जब घूम रहे तो देखा है नहीं हमको सिविल सर अभी बता रहा है अनियमित पेयजल आपूर्ति और स्ट्रीट लाइट के रख रखाव के समस्या बख्तियारपुर में प्रॉब्लम जी वहाँ तो बताया नहीं था ये बच्चा। स्ट्रीट लाइट वाला सर एस्टिमेट भेजा गया है नगर विकास को सर से हम बात ठीक है तो आप देख लीजिए जरा सा इस बच्चा का सुन लीजिए। पेयजल वाला भी है सर, डायरेक्ट सप्लाई हो रहा है, टावर से नहीं हो रहा है, पीएचडी का है, उसको कराते हैं बात करें करा लेंगे बात करके करा लेंगे इनको भी बता ही दिया देख लीजिए सर आज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में एक फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचा लेकिन उसकी मुलाकात सीएम से नहीं हो पाई। दरअसल मुंगेर के रहने वाले किशोरी साहू को बिजली विभाग ने 1,59,000 का बिल थमाया है, जबकि फरियादी का कहना है कि वो हर महीने फिक्स बिजली बिल जमा करता था। चिनिया बादाम बेचकर घर चलाने वाले फरियादी से बात की आनंद अमृतराज ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लगा है और पूरे बिहार से फरियादी अपनी फरियाद लेकर जनता दरबार पहुंचते हैं। आज भी एक फरियादी पहुंचा था लेकिन इसकी किस्मत ठीक नहीं निकली क्योंकि इन्हें अंदर जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया। लेकिन हम आपको कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं इस आदमी के। यहाँ पे एक बिजली का बिल है जो इनके पास बिजली विभाग ने भेजा है, मुंगेर के रहने वाले हैं और बिजली का बिल है 1,59,826 रुपया, 1,59,826 रुपया। जब इनके हाथ में ये बिल मिला तो ये हैरान हो गए कि जिनकी कमाई 5-6 हज़ार रुपया का महीना हो और उनको अगर 1,59,000 का बिल है। कितना कमरा है आपके घर में? 3 कमरा है। तो कितना बिल आता होगा? 100 रुपया महीना आता था, पर मंथ 100 रुपया महीना आता था। अब कितना आता है 500 रुपया का महीना। अच्छा, और ये 1,59,000 कैसे आ गया? ये तो जो है 63,000, जिस टाइम में 40,000 था उस टाइम में हमने जो है प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी दोनों को हम पत्र लिखा, मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी को। तो जो है ये माफी ऑर्डर आ गया, बिजली विभाग ने ये कागज को दाब दिया, ये कोई साबुत हमको नहीं दिया है। अब क्या बोला कि 1,59,000 आपको देना होगा? उस टाइम में जिस टाइम में हम केस किया है उस टाइम में 40,000 था, एक महीना के बाद जो है 63,000 कुछ रुपया का दिया, उसके बाद जो है अब आपको बता रहा है 1,85,000। तो आपने सुन लिया होगा, इनके पास जो बिल आया 2016 में पहले शुरुआत में 40,000 का आया, उसके बाद फाइन लगा के 63,000 हो गया और अब इनके हाथ में आया है बिल 1,59,826 रुपया और ये शायद ये राशि लगातार बढ़ भी रही होगी। तो ऐसा हैरान परेशान करने वाला मामला भी नीतीश कुमार के जनता दरबार में आता है और नीतीश कुमार के जनता दरबार में ऐसे अजीबोगरीब मामले आते हैं और खासकर कई बार हम लोगों ने देखा है कि बिजली बिल बढ़ा के कई लोगों के पास आ जाता है जिससे वो परेशान होते हैं। लेकिन एक किशोरी साहब का भी मामला आज जनता दरबार में पहुंचा। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। भागलपुर में गंगा का जलस्तर घटने के साथ साथ तेजी से कटाव भी शुरू हो गया। सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव में कटाव इतना तेज है कि लोगों को अपना घर खाली करने का समय नहीं मिल पा रहा, लिहाजा घर के साथ कीमती सामान भी कटाव की भेंट चढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इंग्लिश गांव के 2 दर्जन से अधिक घर गंगा में समा चुके हैं, सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। कटाव की स्थिति इतनी भयावह है कि लोग दहशत में हैं। मैं सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा का कटाव जारी है और कई घर अब तक गंगा में विलीन हो चुके हैं। लिहाजा जो ग्रामीण हैं, इंग्लिश गांव के जो लोग हैं, वो अपना घर मकान खाली कर दूसरे जगह पर शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन की ओर से अब तक कोई भी राहत बचाव कार्य शुरू नहीं किया गया है और लोग डर के साए में जी रहे हैं। छोटे बाल बच्चा छै की खेते, घरों में कुछ नहीं छै, एको कट्ठा जमीन जगह कुछ नहीं छै, केना खमेबे खेबै? घरों में राशन दो, खाए ला जमीन जगह दो, रही ला घर द्वार दो। भूखे हैं पूरा बाल बच्चा सब। भूखे हैं अभी तक? हाँ भूखे हैं। क्यों भूखे हैं? घर कट गया, सामान नहीं है, सब गंगा जी में चले गया, कोई देखने वाला नहीं है, न मुखिया न कोई नहीं आया अभी तक देखने। रोड पे रह रहे हैं, चट्टी बिछा के रह रहे हैं। कटाव से कहीं ना कहीं ग्रामीणों में भय का माहौल है, लोग डर के साए में जिंदगी जी रहे हैं और अगर समय रहते ही बचाव कार्य शुरू नहीं किया गया तो जो इंग्लिश गांव है इस पर खतरा मंडरा जाएगा और जो इंग्लिश गांव का अस्तित्व है वो पूरा गंगा में ही विलीन हो जाएगा। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। सहरसा में विश्वकर्मा पूजा के दौरान जागरण में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान लोग आपस में ही भिड़ गए, एक दूसरे पर लाठियां बरसाने लगे। घटना उटेसरा पंचायत के बहुरवा गांव की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है और आपको यह बताएं कि विश्वकर्मा पूजा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन था जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, लेकिन बाद में कार्यक्रम हंगामे में तब्दील हो गया।
और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहें हमारे साथ।